डिफरेंशियल इक्वेशंस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। चैप्टर 9 के ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई गिवन दैट y इज इक्वल टू माइनस वन व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। और एक हिंट दी हुई है, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू t। एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में कोई हिंट गिवन नहीं रहती है, अपने को इसके हिंट की जरूरत भी नहीं है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आएगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू जीरो पुट करके, और वापस जनरल सोल्यूशन के अंदर c की वैल्यू रख देंगे तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ले लेता हूँ। क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई is equal to dx माइनस dy। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको dy बाई डी या dx बाई डी के फॉर्म में बनाना है। लेफ्ट साइड में dy बाई डी या dx बाई डी रहना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये dx का इंटू ये पूरे ब्रैकेट में कर देते हैं और dy का इंटू ये ब्रैकेट में करते हैं, विच एम्प्लाइज इस x माइनस वाई का dx में इंटू कर लो और x माइनस वाई का dy में इंटू कर लो। ये हो जाएगा x माइनस वाई डी एक्स प्लस x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। ऐसा आया। अब देखिए, एक dx यहाँ दिख रहा है, एक dx यहाँ दिख रहा है, एक dy यहाँ दिख रहा है, एक dy यहाँ दिख रहा है। तो अपने को केवल एक dx और एक dy चाहिए। तो ये वाले माइनस डी को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ dy की तरफ, और ये वाले dx को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज, इसको यहीं रहने दो, x माइनस वाई डी वाई, और ये वाले माइनस डी को इधर शिफ्ट करो तो प्लस डी वाई इज इक्वल टू, ये dx को यहीं रहने दो, dx, और ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, ये माइनस x माइनस वाई डी एक्स। ऐसा हो गया। अब यहाँ से dy कॉमन निकाल लो और इन दोनों में से dx कॉमन निकाल लो, विच एम्प्लाइज यहाँ से और यहाँ से dy कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बच जाएगा x माइनस वाई प्लस वन, और यहाँ लिख लो dy। देखो इंटू करेंगे dy का तो वापस यही आ जाएगा, x माइनस वाई डी वाई प्लस dy। ऐसे ही विच इज इक्वल टू, यहाँ से और यहाँ से dx कॉमन निकाल लो, यहाँ बच जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वाई और ये dx। देखिए कॉमन निकाल के आप सामने भी लिख सकते हैं और आप पीछे भी लिख सकते हैं। इनटू करेंगे तो वापस आपको ये वाले स्टेप मिल जाएगी। अब अपने को dy बाई डी एक्स बनाना, दोनों तरफ एक जैसी टर्म है। देखो यहाँ भी तीन टर्म दिख रही है आपको ऐसी, और यहाँ भी वैसे ही दिख रहा है। तो आप चाहे dy बाई डी एक्स बनाओ चाहे dx बाई dy बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन dy बाई डी एक्स बनाते हैं। तो ये dy को ही रहने देते हैं, ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, विच एम्प्लाइज ये dy बाई ये dx को नीचे ले आओ इज इक्वल टू, ये वाली टर्म यही रहेगी और ये वाली नीचे आएगी। ये हो गया वन माइनस एक्स माइनस वाई, और इसको नीचे ले आओ, ये x माइनस वाई और ये प्लस वन। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर करना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस वन। ऐसा इक्वेशन दिख रहा है। अब ये नहीं दिख रहा, एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं दिख रहा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं दिख रहा, और किसी भी फॉर्म में नहीं दिख रहा। हम क्या करते हैं, इसमें ये एक्स माइनस वाई वाली टर्म यहाँ दिख रही है और एक्स माइनस वाई वाली टर्म यहाँ दिख रही, तो इस एक्स माइनस वाई को टी पुट कर देते हैं, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो एक्स का हो जाएगा वन, माइनस वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो ये x माइनस वाई के प्लेस पे तो t रखेंगे और ये dy बाई डी एक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये माइनस dy बाई डी एक्स को इधर कर लो, dt बाई डी एक्स को इधर कर लो, विच एम्प्लाइज
1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ गई और x माइनस वाई को टी लिए, इसको अपन यहाँ पे रख देते, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो चाहो तो, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी एक्स के प्लेस पे 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 माइनस एक्स वाई को टी पुट किए अपॉन ये x माइनस वाई को t और प्लस 1, ऐसा हो गया। यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये माइनस डी टी बाई डी एक्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज ये 1 माइनस टी अपॉन टी प्लस 1 इज इक्वल टू ये माइनस डी टी बाई डी एक्स को इधर करो तो प्लस हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ऐसा हो गया। ये डी टी बाई डी एक्स को अपन चाहे तो इधर लिख सकते हैं, विच एम्प्लाइज डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में 1 है और इसके अपॉन में टी प्लस 1, तो एलसीएम आ जाएगा टी प्लस 1, ये टी प्लस 1 एलसीएम 1 से डिवाइड करें, टी प्लस 1 का 1 में इंटू करेंगे तो टी प्लस 1, फिर ये 1 से टी प्लस 1 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे, सामने माइनस है तो माइनस का इंटू कर लो, तो माइनस 1 माइनस टी का प्लस टी हो जाएगा। आराम से करना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये -1 +1 गेट्स कैंसल्ड, क्या आ गए डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये टी प्लस टी 2t हो जाएगा, 2t अपॉन टी प्लस 1। देखिए अब अपना डिफरेंशियल इक्वेशन आया डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू 2t अपॉन टी प्लस 1 के फॉर्म में। क्या करना पड़ा अपने को, ये x माइनस वाई को t पुट करना पड़ा और उसको पुट करके सॉल्व करे तो ये ऐसे फॉर्म में आ गया। अब देखो ये बन गया आपका डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ टी के फॉर्म में। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स रहता है, ऐसा डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ टी बन गए। अब इसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं, इसको टी वाली टर्म को डी टी के साइड कर देते हैं और डी एक्स को कहीं नहीं कुछ, ये टी प्लस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और अपॉन टी कर लेते हैं और 2 को ही रन देते हैं, डी एक्स को इधर कर देते हैं। ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, या डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में। ये डी टी बाई डी एक्स है इजिकल टू एफ ऑफ टी के फॉर्म में, तो टी वालों को आप डी टी के साइड कर लो बस। तो विच एम्प्लाइज ये टी प्लस 1 ऊपर चला जाएगा अपॉन टी और ये डी टी इजिकल टू ये 2 और ये डी एक्स, ऐसा कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका। टी नीचे आ गया, डी प्लस 1 ऊपर चला गया, डी टी है और ये डी एक्स को 2 के साइड कर दिया। अब देखो यहाँ डी टी है और यहाँ डी एक्स है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन ये इंटीग्रल ऑफ टी प्लस 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 2 बाहर और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, ये टी से इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, तो टी को टी से डिवाइड करेंगे तो 1 + 1 अपॉन टी और ये डी टी इज इक्वल टू 2 और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट और ये इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एक्स हो जाएगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है और एक कांस्टेंट लगा दो, इधर का इंटीग्रेशन हट गया तो प्लस सी। इसको और थोड़ा सॉल्व करो, टी के रिस्पेक्ट में 1 डी टी इंटीग्रल ऑफ डी टी का टी हो जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी डी टी का लॉग मॉड ऑफ टी, लॉग मॉड ऑफ टी इज इक्वल टू 2x प्लस सी। यहाँ पर टी की वैल्यू रख देते हैं अपन, तो विच एम्प्लाइज टी की वैल्यू है x माइनस वाई प्लस लॉग मॉड ऑफ टी के प्लेस पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी। लॉग मॉड ऑफ x माइनस वाई है तो x और y की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो अपन x की वैल्यू 0 रखे और y की वैल्यू -1 रखी, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। मतलब मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही, तो मैं मॉड का साइन हटा देता हूँ यहाँ से। विच एम्प्लाइज x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो मॉड का साइन हटा दिया है मैंने यहाँ से,
क्यों हटा दिए? क्योंकि ये y की वैल्यू -1 रखें तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा और x की 0 है। आप चाहे तो यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1 था, y इज इक्वल टू -1, इसलिए मैंने मॉड का साइन हटा दिया। बिना लिखे भी हटा सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं पहले। विच एम्प्लाइज, ये log x माइनस वाई को ही रहने दो, log x माइनस वाई, और ये दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर लेंगे। ये 2x है, प्लस x का -x हो जाएगा, माइनस वाई का प्लस वाई और प्लस c, विच एम्प्लाइज log x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस x करेंगे तो x प्लस वाई प्लस c। इसको आप दे दो इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट अपन उधर दे दिए थे, यहाँ सेकेंड दे दो। चलिए देखिए ये अपना जनरल सोल्यूशन आ गया। अब हमको इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो जो कंडीशन थी वो ये है, y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 0, ये पुट करके ये c की वैल्यू निकाल लेते हैं और वापस c की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू -1 है पे, y इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0 करो पुट। ये log x की वैल्यू 0 माइनस y की वैल्यू माइनस है, -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू -1 है तो प्लस माइनस -1 और प्लस c, विच एम्प्लाइज log 1 हो गया इज इक्वल टू -1 प्लस c। log 1 की वैल्यू आपको मालूम है 0 और ये -1 को इधर शिफ्ट कर दो तो +1 इज इक्वल टू c। तो फाइनली वी हैव गॉट c इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू 1 आ गई। इस c की वैल्यू को उठा के इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रख दो, ये हो जाएगा log x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1, बस it should be the required particular solution of given differential equation। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन log x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 आ गया। थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन था ये, यहाँ पर आपको x माइनस वाई को t पुट करना है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, log मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। देखिए उसने मॉड का साइन हटाया नहीं है, x की वैल्यू 0 दी हुई है और y की वैल्यू -1 थी तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसलिए अपन ने हटा दिया। आप हटा दो, यहाँ से मैंने कट कर दिया इसको, आप हटा दो, ठीक है ना। वैल्यू तो अपने को डायरेक्ट गिवन है एक्स और वाई की, उसके अकॉर्डिंग मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है आपकी ग्रेटर देन 0, तो अपन मॉड का साइन हटा देंगे। बुक वाले नहीं हटाया, आप हटा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e रेज़ टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, डेरिवेटिव है इसके अंदर, हमको इसको सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड आउट जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना आपको, और जनरल सोल्यूशन वो होता है जिसमें उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसके अंदर, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा आपका c। चलिए मैं पहले गिवन इक्वेशन को ले लेता हूँ, पावर -2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स dx बाय dy इज इक्वल टू 1। ये n2 में dx बाय dy लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 की तरफ, तो dy बाय dx आ जाएगा। अपने को वैसा भी इक्वेशन में dy बाय dx चाहिए एक साइड में, ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज e रेज़ टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाय dx हो जाएगा, dy बाय dx। अब आप चाहें तो ये dy बाय dx को इस साइड लिख दो और इसको इधर कर दो, which implies dy by dx is equal to e raised to the power -2 root x upon under root x
माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। अब देखना, एक साइड डी वाई बाई डी एक्स ले आए हमने, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में तो नहीं है, पहला फॉर्म नहीं है। ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, दूसरा फॉर्म भी नहीं है। ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी नहीं है, तीनों नहीं है। फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इक्वेशन इधर y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है तो इधर y अपॉन एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री सेम होना चाहिए, तो वैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। तो अब पांचवा वाला फॉर्मेट अपना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स आपको यहाँ दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स रहता है तो प्लस पी वाई रहता है, तो ये वाली टर्म को देखो, इसमें माइनस वाई अपॉन रूट एक्स है, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू ये क्यू हो जाएगा। चलिए ऐसा आपको एनालाइज करके डी वाई बाई डी एक्स माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको वन अपॉन रूट एक्स इंटू वाई ऐसा लिख सकते हैं अपन, वाई अपॉन रूट एक्स को वन अपॉन रूट एक्स इंटू वाई, और इसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। देखो अब इसको, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया, तो उसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, ये पी वाई, वाई का कोफिशिएंट पी है, और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट वन अपॉन अंडर रूट एक्स है, तो पी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और क्यू इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो पी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स एंड क्यू इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। देखो p और q दोनों भी x के फंक्शन है, p और q या तो कांस्टेंट होते हैं या फिर x के फंक्शन होते हैं इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन। अब p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी आ गई, अपने को निकालना जनरल सोल्यूशन है, तो जनरल सोल्यूशन के लिए अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। देखिए p और q x के फंक्शन है इसलिए p dx लिए, कभी y के फंक्शन रहते हैं तो p dy लेते हैं। चलिए वैल्यू रखो इसके अंदर, विच इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू वन अपॉन रूट एक्स और ये dx, इसको सॉल्व करो, ई रेस टू द पावर इंटीग्रल रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन, एक पावर ऐड कर दो, टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, which is equal to e raised to the power x की पावर माइनस वन अपॉइंट टू में वन प्लस करेंगे तो प्लस का वन अपॉइंट टू आएगा, पावर वन अपॉइंट टू और इसको वन अपॉइंट टू से डिवाइड कर देंगे, ये वाला टू आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और x की पावर वन अपॉइंट टू को रूट एक्स लिख सकते हैं, तो फाइनली e raised to the पावर टू रूट एक्स ऐसा आ गया है भाई। ऐसा देखो ये वाला अपॉन में, अपॉन के अपॉन डबल फ्रैक्शन में टू, तो टू ऊपर चला जाएगा और x की पावर वन अपॉन टू का अंडर रूट एक्स लिख दिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई रेस टू द, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपने पास में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन अपने पास में, डायरेक्ट उसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का जनरल सोल्यूशन होता है इंटीग्रल वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। देखो फॉर्मूला, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स और प्लस सी। रखो इसके अंदर वैल्यूज, ये y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकाले अपन ने ई रेस टू द पावर टू अंडर रूट एक्स,
e raised to the power 2 under root x is equal to इंटीग्रल ऑफ q। q की वैल्यू कितनी है देख लो, q की वैल्यू है e raised to the power माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, e raised to the power माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। देखो यही है ना, ध्यान से सही लिखना, ये q की वैल्यू इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेस्ट टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स, e रेस्ट टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स और ये dx प्लस c, विच एम्प्लाइज y इंटू e रेस्ट टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ देखना e रेस्ट टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स और e रेस्ट टू द पावर 2 रूट एक्स, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, माइनस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स तो e की पावर 0 हो जाएगी, e रेस्ट टू द पावर 0 अपॉन अंडर रूट एक्स और ये dx प्लस c। आपको पता है e रेस्ट टू 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू e रेस्ट टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स dx प्लस c। इसको और सॉल्व करो, विच एम्प्लाइज y इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2 रूट एक्स। देखो ये अंडर रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन आपके पास में एक पावर प्लस कर दो और टोटल पावर से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे तो प्लस 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 से इसको डिवाइड कर दो अपॉन 1 अपॉन 2 और ये प्लस c, ये वाला 2 डबल फ्रैक्शन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, विच एम्प्लाइज y इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 और ये इसको रूट एक्स लिख लो, x की पावर 1 अपॉन 2 को रूट एक्स प्लस c, बस इट शुड बी द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है या उसका सोल्यूशन, y इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस c, ऐसे ही आंसर आ रहा होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा 12 नंबर का क्वेश्चन, y इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता नहीं रहा हो कि किस टाइप का, किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस से आपको चेक करना है, 4-5 फॉर्मेट के क्वेश्चन किए अपने, और जो 5वां वाला है उसमें 2 है, 2 वेराइटी उसके अंदर, 2 वेराइटी आपके होमोजीनियस में भी है लेकिन उसको एक एक ही बोलते हैं, तो 5वां फॉर्मेट है ये। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y cot x is equal to 4x cosec x, x is not equal to 0 given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 2। आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो पहले इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, उसमें c आएगा, y के प्लेस पे 0 और x के प्लेस पे पाई बाई 2 रख के c की वैल्यू निकालो और उसके अंदर रखो तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री रहेगा। इसके लिए मैं ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ले लेता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है ये, dy by dx प्लस y cot x is equal to 4x इंटू कोसेक x। देखो ये dy by dx दिख रहा है यहाँ पे, प्लस पी वाई के फॉर्म में दिख रहा, डायरेक्ट दिख रहा है आपको, ये cot x को पहले लिख लेता हूँ, y को बाद में लिख देता हूँ, तो dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू q ले लेंगे, p और q आपके x के फंक्शन रहते हैं, विच एम्प्लाइज dy by dx प्लस ये cot x को लिख लो, ऐसा ब्रैकेट लगा दिया मैंने और यहाँ पे y लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 4x इंटू कोसेक x। देखो dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया उसका पहला फॉर्म, उसी से कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग विथ dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, करो इससे कंपेयर। देखो dy by dx के प्लेस पे dy by dx है, पी वाई के प्लेस पे ये है तो y का कोफिशिएंट यहाँ p है, यहाँ पे cot x है, तो p इज इक्वल टू cot x हो जाएगा और q इज इक्वल टू 4x इंटू कोसेक x, p इज इक्वल टू cot x एंड q इज इक्वल टू 4x इंटू कोसेक x। देखो p और q जो है दोनों भी x के फंक्शन है, हमको इसका पहले जनरल सोल्यूशन निकालना है, बाद में पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। तो जनरल सोल्यूशन के लिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो आप,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। देखिए पी डी एक्स इसलिए लिए हैं क्योंकि पी और क्यू एक्स के फंक्शन है, जब पी और क्यू वाई के फंक्शन रहते हैं तो ई रेस टू द पावर पी डी वाई लेते हैं, याद रखेंगे। चलो देखो इसके अंदर ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी के प्लेस पे है कॉट एक्स, ये कॉट एक्स और ये डी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स। बताओ कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स ई रेस टू द पावर लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। अब देखो ई भी है और लॉग एक्स भी है, ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, तो ई को भी छोड़ दो और लॉग को भी छोड़ दो, मॉड ऑफ साइन एक्स ले लो, मॉड ऑफ साइन एक्स। अब देखो x की वैल्यू पाई बाई टू दी हुई है, आपको वैसे ही हटा देते अपन तो मॉड को, लॉग है ही नहीं यहाँ पे पाई बाई टू रखे आपने x के प्लेस पे, तो साइन 90 की वैल्यू 1, मॉड की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, इज इक्वल टू साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन जब भी निकाल रहे हैं तो उसमें से मॉड को अपन वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लॉग नहीं रह रहा वहाँ। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास में, अब इसका जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला इज, इसका जनरल सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। रखो इसके अंदर वैल्यूज, विच एम्प्लाइज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू है 4x इंटू कोसेक एक्स, 4x इंटू कोसेक एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका साइन एक्स इंटू साइन एक्स और ये dx प्लस सी। देखो ये वाले कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिख लेते तो ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x, ये कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिख रहा हूँ इंटू साइन एक्स ऊपर है और ये dx प्लस सी। ये साइन एक्स से ये साइन एक्स को कैंसिल कर लो, अब बचा क्या, इंटीग्रल ऑफ 4x और ये dx यहाँ ले लेते हैं, ये चल रहा है अपना y इंटू साइन एक्स के इक्वल इज इक्वल टू, देखो ये 4 सामने आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये 4 सामने इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी, ये 2 से 4 को कैंसिल कर लो 2 टाइम, तो क्या हो गया ये, विच एम्प्लाइज y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी। इसको दे दो आप इक्वेशन 1, ये आ गया अपना जनरल सोल्यूशन। लेकिन अपने को जनरल सोल्यूशन नहीं चाहिए, अपने को पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, तो ये जो कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इसके अंदर रख के c की वैल्यू निकाल के वापस इसी में रख दो, पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखो, y की वैल्यू 0 इंटू साइन x की वैल्यू पाई बाई 2 इज इक्वल टू इंटू पाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस सी। ये देखो 0 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी और उसमें 0 का इंटू करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, राइट, तो 0 हो गया इज इक्वल टू ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 आएगा और सामने 2 है, 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस सी, ये 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल कर लो, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का है, इसको इधर शिफ्ट कर लेते तो c इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू माइनस, आगे भाई ऐसा। अब इस c की वैल्यू को उठा के वापस अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, जगह दिख नहीं रही कहीं पे, अगले पेज में लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है फर्स्ट इक्वेशन, y इंटू साइन एक्स, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी, 2x स्क्वायर प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2, रहने दो इसको ऐसे ही। ये y की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो विच एम्प्लाइज
y इज इक्वल टू 2x² माइनस पाई स्क्वेयर अपॉन 2 और अपॉन साइन एक्स। देखो y इज इक्वल टू 2x² माइनस पाई स्क्वेयर अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स आ गया। यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वेयर साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि साइन एक्स कभी 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसका सोल्यूशन। नीचे साइन आ रहा था इसलिए मैंने साइन इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। बस दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा देखो, y sin x इज इक्वल टू 2x² माइनस पाई स्क्वेयर अपॉन 2 वेयर sin x इज नॉट इक्वल टू, अपन ने डिवाइड कर दिया sin x से, उसने नहीं किया। आप चाहे तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये बात मैंने डिवाइड कर दिया उसको। और मैंने डिवाइड इसलिए किया, मैंने उसको इसलिए डिवाइड किया कि मुझे ये कंडीशन भी लिखना था। अब यहाँ पे sin x लिखा रहेगा तो फिर आप ये नहीं लिखोगे, है ना भाई। डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आती है तब वो 0 नहीं होना चाहिए। अब sin x को अपन यही रहने देंगे तो फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसलिए आप ऐसा आंसर लिखिए, ये बेटर आंसर है ना भाई। जैसे बुक का आंसर देख के यहाँ छोड़ दिए अपन, तो फिर आपको ये लिखने में दिक्कत हो सकती है कि sin x इज नॉट इक्वल, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि sin x डिनोमिनेटर में आ रहा है, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ sin x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो सोल्यूशन इसका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अपना आंसर बुक के आंसर से अच्छा लिखते हैं, लिखते कि नहीं बुक के आंसर से अच्छा आंसर, क्योंकि बुक वाले को किसी को जवाब नहीं देना है, या तो बताना भी है ना कि भाई ये क्यों ले रहे हैं आप, sin x इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको क्लियर समझ में, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। फिर से पर्टिकुलर सोल्यूशन बोल रहा है, मतलब पहले जनरल सोल्यूशन निकालो और उसमें सी की वैल्यू निकाल के रखो। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x + 1 dy by dx इज इक्वल टू 2 e raised to the power -y। तो माइनस वाई लिखा है, देखना जरा, है ना, माइनस वाई दिख रहा, e raised to the power -y -1 गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, उसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और उसमें y के प्लेस पे 0 और x के प्लेस पे 0 रख के c की वैल्यू निकाल के उसके अंदर रख देंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है। मैं इक्वेशन ले लेता हूं पहले। क्या इक्वेशन? x + 1 dy by dx is equal to 2 into e raised to the power -y -1। देखिए अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, सबसे पहले अपन उसको क्या करते हैं कि उसको dy by dx लेफ्ट साइड में छोड़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इक्वेशन किस टाइप का बन रहा है। तो ये dy by dx नहीं दिख रहा, ये x + 1 से इसको डिवाइड कर लो, which implies dy by dx is equal to 2 into e raised to the power -y -1 upon x + 1। अब देखो ये कौन सा फॉर्मेट है, dy by dx इज इक्वल टू f of x इंटू एफ ऑफ y। देखो एफ ऑफ x के प्लेस पे क्या है, 1 अपॉन x + 1, ये एफ ऑफ x के प्लेस पे इंटू एफ ऑफ y के प्लेस पे 2 इंटू ई रेस्ट टू द पावर -y -1। ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, देख लो, dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये एफ ऑफ x के प्लेस पे 1 अपॉन x + 1 इंटू एफ ऑफ y के प्लेस पे ये वाला 2 इंटू ई रेस्ट टू द पावर -y -1। तो ये dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ y के फॉर्म में है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल को सेपरेट कर लो बाय separating the variables करो। वेरिएबल को जब सेपरेट करेंगे, ये dy वाला है, तो ये 2 e raised to the power -y -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं और dy के साइड और ये dx पे इधर करते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू ई रेस्ट टू द पावर -y -1 dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x + 1 को ही रहने दो और ये dx। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, dx का इधर कर दिया, इसका इधर कर, यहाँ dy दिख रहा है, यहाँ dx दिख रहा है, दोनों को इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, कर लो दोनों साइड को इंटीग्रेट। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू ई रेस्ट टू द पावर -y -1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन
एक्स प्लस वन। अब देखिए भाई इसको सॉल्व करना है अपने को, तो ये 2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस वाई है, तो मैं इसको 2 अपॉन ई रेस टू द पावर वाई लिख लेता हूँ पहले, विच एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ये 2 अपॉन ई रेस टू द पावर वाई, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, अपॉन में लिखेंगे तो -1 डी वाई इज इक्वल टू, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है आपके पास में, लॉग इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, इधर का इंटीग्रल हट गया तो एक कांस्टेंट सी लगा दो, हट गया। अब देखिए यहाँ पर ई रेस टू वाई एलसीएम ले लेते हैं, इधर ले लेता हूँ मैं, विच एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पर ई रेस टू वाई एलसीएम ले रहे हैं तो ये 2 माइनस ई रेस टू द पावर वाई हो गया, डी वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस सी। ये ई रेस टू द पावर वाई डबल फ्रैक्शन में है तो इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू द पावर वाई अपॉन 2 माइनस ई रेस टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस सी। अब देखो अगर आप इस 2 माइनस ई रेस टू द पावर वाई को अगर टी पुट कर देते हैं तो ये 1 अपॉन टी हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करने से बचे वाले ई रेस टू वाई डी वाई की वैल्यू आ जाएगी, बस फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको मैं अगले पेज में ले लेता हूँ। अब देखो ये वही वाले स्टेप यहाँ आ गई। अब ये 2 माइनस ई रेस टू वाई को यदि टी पुट कर दिया जाए तो ई रेस टू वाई डी वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो अपन वैसा ना करके अपन फॉर्मेट भी बना सकते हैं। इसको अगर अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, माइनस ई रेस टू वाई का माइनस ई रेस टू वाई आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ई रेस टू वाई दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे यहाँ माइनस का इंटू कर लेता हूँ और बाहर माइनस का इंटू और कर देता हूँ। ये डायरेक्ट अपना इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला फॉर्म बन जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स। या आप पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन अपन ने फॉर्मेट से करें तो आप फॉर्मेट से कर लो। विच एम्प्लाइज, ये माइनस को बाहर लगाया मैंने, इंटीग्रल ऑफ ये माइनस ई रेस टू द पावर वाई अपॉन 2 माइनस ई रेस टू द पावर वाई डी वाई। देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग, अब देखिए ये मॉड ऑफ एक्स प्लस वन दिख रहा है, तो x की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी, 0, और y की भी 0 है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखें तो मॉड के अंदर 1 आएगा, जो ग्रेटर देन 0 है तो हम मॉड का साइन हटा देते हैं, x प्लस 1 और प्लस, यहाँ चाहो तो आप लिख दो सिंस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है इसलिए मैंने मॉड का साइन यहाँ से हटा दिया। अब ये हो गया आपका f ऑफ y और ये हो गया आपका f डैश ऑफ y, तो डायरेक्ट इसको अपन लिख देते हैं, ये माइनस तो सामने है, लॉग एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे 2 माइनस ई रेस टू द पावर वाई, ऐसा हो गया, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन और प्लस सी। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया उसको लिख देता हूँ मैं, सिंस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स। पहले भी कई बार यूज कर चुके अपन इसको, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे एफ ऑफ वाई है, ये एफ डैश ऑफ वाई है और ये एफ ऑफ वाई। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये वाली माइनस वाली टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा और लॉग एम प्लस एन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, विच एम्प्लाइज इधर 0 बच जाएगा, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन और ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग 2 माइनस ई रेस टू द पावर वाई प्लस सी। अब ये लॉग एम प्लस लॉग एन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन इंटू 2 माइनस ई रेस टू द पावर वाई और प्लस सी। अब देखो ये वाले सी को अपन इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये माइनस सी हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन इंटू 2 माइनस ई रेस टू द पावर वाई। अब देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे बेस में इसका कुछ नहीं है तो बेस में ई लगा देता हूँ मैं, ये बेस में ई लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ई बेस में ही रहेगा, इधर की क्वांटिटी माइनस सी इसकी पावर में आ जाएगी और ये वाली क्वांटिटी राइट साइड में चली जाएगी, ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस सी
इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू 2 माइनस ई एस टू द पावर वाई। देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा था, ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ई बेस में था तो बेस में ही रहेगा, ये माइनस सी इसकी पावर में आ गया, और ये वाली टर्म को आप सेपरेट करके इधर लिख दो। पहले भी अपन कई बार यूज कर चुके हैं इसको, मैं बता देता हूँ आपको एक बार लिख के। सेंस लॉग ई एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो ई बेस में ही रहता है, ये वाई पावर में आ जाता है और ये एक्स इधर चला जाता है। वही मैंने यहाँ पे किया है, कुछ भी ले सकते हैं एक्स और वाई के प्लेस पे आप। अब ये जो ई रेस टू द पावर माइनस सी कॉन्स्टेंट दिख रहा है, इसको सी से रिप्लेस कर दो, विच एम्प्लाई इसको सी ले लो, ये एक्स प्लस वन इंटू 2 माइनस ई रेस टू द पावर वाई, इसको आप एक इक्वेशन दे दो। कोई इक्वेशन दिए थे कि अपन ने पहले? नहीं दिए थे, इसको इक्वेशन 1 दे दो और यहाँ लिख दो पुट ई रेस टू द पावर माइनस सी इज इक्वल टू सी, पुट ई रेस टू द पावर माइनस सी इज इक्वल टू सी पुट कर दिया हमने। अब देखिए ये आ गया आपका जनरल सोल्यूशन, लेकिन अपने को चाहिए कि अपने को पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, तो y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 रख दो इसके अंदर। पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 रखो, तो c इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 प्लस 1 इंटू 2 माइनस ई रेस टू द पावर y की वैल्यू 0। इसको सॉल्व करो, विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू ये 1 हो गया और ये 2 माइनस ई रेस टू 0 की वैल्यू 1, तो c इज इक्वल टू ये 1 का इंटू करेंगे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो c की वैल्यू तो आ गई आपकी 1। इस c की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, c इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू 2 माइनस ई रेस टू द पावर वाई, इसमें c के प्लस 1 रखो, ये 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू 2 माइनस ई रेस टू द पावर वाई, ऐसा आया। अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये x प्लस वन वाले फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 2 माइनस ई रेस टू द पावर वाई, ऐसा हो गया। अब ये ई रेस टू द पावर माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस वन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये ई रेस टू द पावर वाई प्लस का हो गया इधर आके, इज इक्वल टू 2 इधर ही है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज ई रेस टू द पावर वाई इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो, एक्स प्लस वन, 1 से डिवाइड करें एक्स प्लस वन का 2 में इंटू करेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, ये x प्लस 1 से डिवाइड करें 1 का इंटू माइनस 1 में कर देंगे तो ये माइनस 1, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ई रेस टू द पावर y इज इक्वल टू ये 2x और 2 माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये सॉल्व होके ऐसा आ गया, लेकिन बुक में ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, इसको अपने को और सॉल्व। अब बुक में आंसर जो आ रहा है, एक मिनट देख लो, बुक में लॉग में आंसर आ रहा होगा इसका, ये देखो 14 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो ऐसा इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। वैसे ये हो गया है, यहाँ तक सॉल्व हो गया है, लेकिन अपन बुक का आंसर यदि मैच हो जाए तो उसको सही मानते हैं, है ना। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ, आपको यदि याद रह जाता है एग्जामिनेशन में तो ठीक है, और नहीं तो आप ऐसा छोड़ सकते हो। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिखेंगे, तो दोनों साइड का लॉग ले लो, टेकिंग log on both the sides, दोनों साइड का log ले लो, तो ये log e रेस टू द पावर y, या बेस में कुछ नहीं है तो बेस में e ले सकते हैं अपन, इज इक्वल टू log 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अब ये log m रेस टू n वाले फॉर्मूले से ये y को सामने ले लो, ये हो जाएगा y इंटू लॉग ई, बेस में कुछ नहीं है तो अपन ई लगा सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा हो गया। देखो ये जो लॉग ई है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको 1 लिख देता हूं मैं, y इंटू 1 इज इक्वल टू लॉग
2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, यहाँ लिख देता हूं मैं, सेंस log e इज इक्वल टू 1। देखो log e लिखा है मैंने सिर्फ, आप log e भी लिख सकते, बेस में कुछ नहीं लिखा तो बेस में e रहेगा हमेशा, log e इज इक्वल टू 1 होता है। तो फाइनली अपने पास में आ गया y इज इक्वल टू log 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अब देखो y इज इक्वल टू log 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ये x प्लस 1 नीचे आ रहा है तो x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। x इज नॉट इक्वल टू -1, x की वैल्यू कभी -1 हो गई तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए आप ये कंडीशन भी लिख देंगे यहाँ पे। अब देख लो आप आंसर, ये इसका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन y इज इक्वल टू log 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, देखो 14 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log mod ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू, देखो ये mod की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू 0 दी हुई है, x की वैल्यू 0 दी हुई है, जब 0 रखेंगे x की वैल्यू तो ये ऊपर 1 आएगा और नीचे भी 1 आएगा, 1 अपॉन 1 1। मॉड के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है इसलिए मॉड के साइन की जरूरत नहीं, तो मैंने कट कर दिया, आप भी कट कर देंगे, बिना मॉड के आंसर लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो मैंने बुक का आंसर मैच करने के लिए सॉल्व कर दिया, आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं इसको। अब अभी तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि लॉगरिथमिक फॉर्म में आ रहा था तो अपन उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे थे, अब कमबख्त यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आया तो उसने लॉग लेके फिर सॉल्व कर दिया। सारी बात समझ में, आपको रटना नहीं है किसी चीज को, ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हुए कि लॉगरिथमिक फॉर्म में था तो अपन उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते थे। अब एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा तो फिर से उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख के सॉल्व करना, आपको याद रह जाता है कैसे सॉल्व करना है तो ठीक है, और नहीं तो ये भी इसका करेक्ट सोल्यूशन।